मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं एक सनसनीखेज कहानी, इंडियन स्नाइपर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए। रात अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मौत जाग चुकी थी। मैं कैप्टन आर्यन राठौर और इस वक्त मैं दुश्मन के इलाके में जिंदा रहने की आखिरी कोशिश कर रहा था। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन सच्चाई यह थी कि असली कहानी अब शुरू हो रही थी। मेरे साथ था मेरा स्पॉटर हवलदार विक्रम सिंह। वह जख्मी था लेकिन जिंदा था और हम दोनों के खिलाफ पूरा जंगल खड़ा था। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छुपी थी एक अदृश्य मौत जो हर पल करीब आ रही थी। मैंने धीरे से अपनी राइफल उठाई और नाइट विजन से चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। फिर भी एक स्नाइपर हमेशा जानता है कि खामोशी कभी खाली नहीं होती, वह सिर्फ तूफान से पहले का इंतजार होती है। तभी विक्रम की धीमी आवाज आई। उसने कहा कि पानी खत्म हो रहा है। ये सिर्फ प्यास नहीं थी, ये वक्त के खत्म होने का संकेत था। मैंने कुछ सेकंड सोचा, क्योंकि यही वो पल था जहां लिया गया एक गलत फैसला सीधा मौत में बदल सकता था। मैंने कहा कि यहाँ रुकना मौत है और बाहर जाना उससे भी बड़ा खतरा। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि फिर हमें वही करना होगा जो स्नाइपर करते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा कि हम खतरे को मौका बना देंगे। मेरे दिमाग में एक ही रास्ता था, करीब 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी नाला, जिसे दुश्मन सफेद नाला कहते थे। वहीं से पानी मिल सकता था, लेकिन वही जगह सबसे ज्यादा खतरनाक भी थी। मैंने फैसला कर लिया, मैं जाऊंगा। विक्रम ने रोकने की कोशिश की। फिर मैंने धीरे से कहा कि अगर मैं वापस नहीं लौटा तो कहानी खत्म मत होने देना। विक्रम की आंखों में भरोसा था, लेकिन मुझे सच पता था, क्योंकि एक स्नाइपर कभी वादा नहीं करता। मैंने अपना घिल्ली सूट ठीक किया, पिस्टल कमर में फिक्स की और राइफल को पीठ पर टांग लिया। रात गहरी थी और अंधेरा ही मेरी पहचान था। मैं आगे बढ़ा, हर कदम नापा हुआ, हर सांस काबू में। जंगल का हर पत्ता मुझे बेनकाब कर सकता था। अचानक एक हल्की सी आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। मैं तुरंत जमीन पर लेट गया और नाइट विजन से देखा 2 दुश्मन सैनिक सिर्फ 50 मीटर दूर। वे हंस रहे थे जैसे मौत कोई मजाक हो। उन्हें नहीं पता था कि मौत उनके सामने लेटी है। मैंने ट्रिगर पर उंगली रखी, लेकिन गोली चलाना बेवकूफी होती। स्नाइपर गोली से नहीं, सही वक्त से मारता है। मैंने इंतजार किया और कुछ देर बाद वे अंधेरे में खो गए। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वायरलेस पर आवाज गूंजी कि स्नाइपर अभी भी इलाके में मौजूद है। फिर दूसरी आवाज आई कि वह अकेला नहीं है। मैं जम गया। अब खेल बदल चुका था। घेरा छोटा होगा और समय खत्म। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। 2 घंटे बाद मैं सफेद नाले के पास पहुंचा, लेकिन वहां मैं अकेला नहीं था। 3 सैनिक और एक स्नाइपर। अब यह मिशन नहीं रहा था, यह शिकार था। उसने स्कोप उठाया और मेरी दिशा में देखने लगा। उस पल मेरी सांस रुक गई। कुछ सेकंड जो पूरी जिंदगी जैसे लगे। फिर उसने नजर हटा ली, लेकिन अब यह साफ था, यह लड़ाई बराबरी की नहीं थी। यह स्नाइपर बनाम स्नाइपर था। मैंने पोजीशन बदली और पत्थर के पीछे सेट हो गया। अब शिकार और शिकारी दोनों तैयार थे। स्कोप में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, शांत, खतरनाक और अनुभवी। मैंने खुद से कहा कि अगर इसे नहीं रोका तो विक्रम तक पहुंच जाएगा। मैंने सांस रोकी, हवा का अंदाजा लगाया, दूरी मापी और ट्रिगर दबाया। उसी पल उसने भी फायर किया। दोनों गोलियां चूक गईं। अब खेल शुरू हो चुका था। वह कवर में गया, मैं भी गायब हो गया। यह सीधा मुकाबला नहीं था, यह धैर्य की जंग थी। कुछ मिनट बाद उसका हेलमेट हल्का सा बाहर आया। बस उतना ही मौका काफी था। मैंने ट्रिगर दबाया। इस बार गोली सीधा उसके माथे के बीच लगी। वह खत्म हो चुका था। बाकी सैनिक घबरा गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन मैं पहले ही गायब हो चुका था। मैंने पानी भरा और वापस दौड़ पड़ा। अब जंगल बदल चुका था। हर दिशा से गोलियों की आवाज आ रही थी। वे मुझे ढूंढ नहीं रहे थे, वे मुझे खत्म करना चाहते थे। मैं दौड़ रहा था, छुप रहा था, गिर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक नाम था, विक्रम। आखिरकार मैं वापस पहुंचा। उसने कमजोर आवाज में जवाब दिया। मैंने उसे पानी दिया। उसने एक घूंट लिया और मुस्कुराया। मैंने आसमान की तरफ देखा। सुबह होने वाली थी और हम जानते थे कि अगली सुबह या तो जीत होगी या आखिरी लड़ाई। सुबह की पहली किरण जंगल के पेड़ों से टकराकर फैल रही थी। रात की वो खामोशी अब धीरे धीरे टूट रही थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। और पिछली रात हमने सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई जीती थी, युद्ध अभी बाकी था। विक्रम अब थोड़ा संभल चुका था, लेकिन उसकी हालत अभी भी कमजोर थी। मैं जानता था कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए। कुछ घंटों बाद हमने बॉर्डर पार किया और आखिरकार 2 दिन बाद मैं अपने हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। मिशन सफल था, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। हर जीत कुछ छीन कर ही मिलती है। विक्रम को मेडिकल यूनिट में भेज दिया गया था और मैं अकेला बैठा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दिमाग में गोलियों की आवाज अब भी गूंज रही थी। मैंने छुट्टी लेने का फैसला किया। कभी कभी जंग से ज्यादा मुश्किल होता है खुद से लड़ना। कुछ ही घंटों बाद मैं अपने गांव पहुंच चुका था। कश्मीर की ठंडी हवा और पहाड़ों की खामोशी शायद वही जगह थी जहां मैं खुद को फिर से ढूंढ सकता था। घर का दरवाजा खुला और सामने मेरी पत्नी थी। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी था। फौजी की जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं होती, उसके अपने भी हर रोज उसी जंग का हिस्सा होते हैं।
मैंने हल्की सी मुस्कान दी और घर के अंदर चला गया। कुछ पल के लिए सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक स्नाइपर कभी सामान्य नहीं होता। अगले दिन मैं अपने पुराने दोस्त अर्जुन से मिलने गया। वह मुझे देखते ही गले लग गया और बोला, यार तू जिंदा वापस आ गया। मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। वह हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। कुछ देर बाद उसने कहा, मेरी शादी है अगले हफ्ते। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार दिल से मुस्कुराया। तो फिर जश्न होगा। शादी का दिन आया और पूरा गांव खुशियों में डूबा हुआ था। ढोल की आवाज, लोगों की हंसी, और एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में कोई जंग ही नहीं है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। शादी के दौरान एक अजीब सी चुनौती सामने आई। दुल्हन के परिवार की तरफ से कहा गया, अगर दूल्हे के दोस्त सच में बहादुर हैं तो 300 मीटर दूर रखे निशाने को मार कर दिखाओ। लोगों में हलचल मच गई। यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, यह इज्जत का सवाल बन चुका था। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में भरोसा था। मैं आगे बढ़ा, राइफल हाथ में ली और दूर रखे छोटे से निशाने को देखा। 300 मीटर की दूरी, छोटा टारगेट और सैकड़ों निगाहें। लेकिन मेरे लिए यह कोई चुनौती नहीं थी, यह सिर्फ एक और शॉट था। मैं जमीन पर बैठा, सांस रोकी, हवा का अंदाजा लगाया और ट्रिगर दबाया। धां, निशाना सीधा टूट गया और चारों तरफ तालियों की आवाज गूंज उठी। लेकिन उसी पल पीछे से एक आवाज आई, अच्छा शॉट, लेकिन परफेक्ट नहीं। मैंने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, शांत, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आया। वह सिर्फ देख नहीं रहा था, वह समझ रहा था। उसने कहा, तुम फौजी हो और स्नाइपर भी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं समझ चुका था कि यह कोई आम आदमी नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, नाम है शमशेर सिंह। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। यह वही नाम था जिसके किस्से मैंने ट्रेनिंग के दौरान सुने थे। एक लेजेंड, एक ऐसा स्नाइपर जो कभी निशाना नहीं चूकता था। मैंने तुरंत सम्मान में सिर झुका दिया और कहा, सर। वह मेरे करीब आया और धीरे से बोला, तुम में दम है, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसकी बातें सीधे दिल में उतर रही थीं। उसने कहा, स्नाइपर गोली से नहीं जीतता, वह दिमाग से जीतता है। मैं चुप था, क्योंकि यह सच था। वह जाने लगा, फिर रुककर बोला, अगर सच में बेहतर बनना चाहते हो तो कल सुबह मुझसे मिलना। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि असली जंग अभी शुरू होने वाली है। आगे चलकर यह कहानी और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाली है। यह था इंडियन स्नाइपर का तीसरा एपिसोड। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें एपिसोड 4 और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे इंडियन स्नाइपर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।